Hello everyone. So today's topic is irrigation and this is our next part of this chapter and in my previous video I already described some important topic and last one is I think manure and fertilizer. Yes. So this is a main topic of in my previous video. So today's topic is irrigation. So let's get started. Okay. So आते हैं अपने मेन टॉपिक पर. So irrigation, what is irrigation? First of all we need to know that the meaning of irrigation. Okay, so मैं फर्स्ट लाइन से शुरू नहीं करूँगी. यहाँ पर irrigation का कुछ definition दिया हुआ है. So मैं चाहती हूँ ये definition आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें. So definition says the supply of water to the crops at regular intervals of time is called irrigations. Okay, so यहाँ पर irrigation का मीन बताया गया है कि वाटर को पहुँचाना टू द क्रॉप प्लांट्स. ओके, क्रॉप तक पहुँचाना इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज इरिगेशंस. समय समय पर पानी पहुँचाना टू द क्रॉप प्लांट ओके इज़ नोन एज इरिगेशन. लाइक ठीक है, पौधों को पानी देना कहलाता है इरिगेशंस. राइट. ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ अब स्टार्टिंग आपको बताऊँगी बिकॉज अब आपने इरिगेशन का मीन समझ लिया है तो आप यहाँ से शुरू से बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएंगे. राइट. सो हम सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग बींग्स हैं, उनको वाटर चाहिए. यहाँ हमारी बेसिक नीड है. फर्स्ट थिंग तो हमको वाटर चाहिए ही चाहिए होता है. राइट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए. राइट. सो वाटर जो है ना प्लांट की रूट्स एब्जॉर्व करती हैं एंड मिनरल फर्टिलाइजर्स वाटर सब कुछ ये सब ऑब्जॉर्व करती हैं. राइट. एंड प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. ओके, एंड वाटर इज़ बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए. आप सीड्स जो है ना उसको सीड उगाने के लिए आपको वाटरिंग करनी पड़ती है बिकॉज ड्राई कंडीशन में सीड नेवर ग्रोन. ओके, एंड न्यूट्रिशंस की बात करें तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड वो प्लांट्स के कई पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं वाटर की वजह से. राइट. वो न्यूट्रिशंस. ओके, सो वाटर also protects the crops. okay, frost hot air current. okay, so hot airs की जो एक तरीके से मार पड़ती है ना प्लांट्स पर, उसको भी वाटर जो है कई हद तक कम कर देता है एंड मॉइस्चर देता है, हेल्दी क्रॉप देता है, ग्रोथ देता है. राइट. एंड अगर हम वाटरिंग करें अगर फील्ड में रेगुलर वे में. ओके, सो यहाँ पे सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स रेगुलर इंटरवल टाइम इज़ नोन एज इरिगेशन. सो ये मैं आपको बता चुकी हूँ. ओके, सो और अगर हम बात करें कि कई क्रॉप्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है इरिगेशन की वो अलग अलग होती है. किसी क्रॉप्स को बहुत जल्दी वाटरिंग चाहिए होती है बट किसी को बहुत ड्यूरेशन के बाद वाटरिंग चाहिए होती है. राइट. सो यहाँ पर इरिगेशंस के कुछ टाइम्स एंड रूल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. ओके, तो आते हैं अभी यहाँ पर कुछ सोर्स ऑफ इरिगेशंस दिए हुए हैं. ओके, सो हम अगर सोर्सेज की बात करें तो कहाँ से हम इरिगेशंस कर सकते हैं. सो वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड डैम्स एंड कैनाल्स इज़ द सोर्स ऑफ इरिगेशन. ओके, सो यहाँ से हमें वाटर अच्छे अमाउंट में मिल जाता है. ओके, और अगर हम कुछ ट्रेडिशनल्स मेथड की बात करें जो फार्मर्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अच्छा फार्मर्स जैसे जो जहाँ डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं वो डिफरेंट मेथड्स जो है अपने फील्ड्स में क्या कहते हैं मतलब अलाउ करते हैं अपने फील्ड्स में जो है तरीक़ों को आजमाते हैं. राइट. अपने डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से जहाँ जिसको जैसी ज़रूरत होती है. राइट. कैटल एंड ह्यूमन लेबर्स यूज़ किए जाते हैं. कुछ मेथड्स ये होते हैं जो इनके लिए. ओके, ये ना आगे आने वाले मेथड्स के बारे में भी हम बात करेंगे. अच्छा, ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा चीपर यानी कि सस्ते एंड एफिशिएंट्स होते हैं, मतलब ठीक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. और अगर हम मेथड्स की बात करें तो इनको कहते हैं मोड्स. राइट. चेन पम्प्स एंड धकेलीस बोलते हैं एंड रहट बोलते हैं. राइट. तो ये कुछ मेथड्स हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने फील्ड में. यहाँ पर पिक्चर्स भी आपको दिखाए गए हैं. ओके, सो ये है मोड्स. राइट. यहाँ पर अपने आप से प्लांट में फार्मर देखिए अपने आप ये कर रहे हैं तो ये चीपर है कि इसमें कोई भी तरीके का जनरेटर या फिर पंप का यूज़ नहीं किया जा रहा है. राइट. एंड
लाइक दिस, ये देखिए आप, ये सभी के सभी यहाँ पर कहीं आपको किसी भी जनरेटर या पंप का यूज़ नहीं दिख रहा होगा, राइट। एंड यहाँ पर एनिमल्स की हेल्प से किया जाता है, ये है राहत, ओके। सो ये किया जाता है। सो यहाँ पर अच्छा, कुछ इनमें से कुछ जो मेथड्स हैं, इसमें पंप और वाटर को लिफ्ट करने के लिए डीजल्स का यूज़ या बायोगैस, सोलर एनर्जी और पंप्स का यूज़ किया जा सकता है। वो इनकी उसको मद्देनज़र रखते हुए लोग करते हैं कि हाँ, हमें अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है तो ये लोग यूज़ कर लेते हैं, फार्मर्स, ओके। सो यहाँ अगर हम कुछ मॉडर्न मेथड्स की बात करें, सो मॉडर्न मेथड्स में आ जाते हैं स्प्रिंकल सिस्टम, ओके। सो यहाँ दो मेथड्स यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं मॉडर्न मेथड्स के लिए, एंड ड्रिप सिस्टम्स, ओके। सो यहाँ पर दो मेथड्स आपको दिए हुए हैं, देयर आर टू मेथड्स। सो फर्स्ट वन इज़ स्प्रिंकल एंड सेकेंड वन इज़ ड्रिप। सो मैं बताना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी का, एंड इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बिकॉज यहाँ से 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके सिलेबस में, ओके। आपके एग्ज़ाम्स में ये आ जाता है, और मोस्टली या तो डेफिनेशन आ जाती है, टीचर आपसे डेफिनेशन ज़रूर पूछ लेगा, या फिर डिफरेंस बिटवीन पूछ लेगा कि डिफरेंस बताइए आप यहाँ पर स्प्रिंकल एंड ड्रिप सिस्टम का, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम्स को बताने से पहले आपने यहाँ पढ़ लिया होगा, ये मॉडर्न मेथड है, ओके। ये अभी आज के टाइम में यूज़ किए जाते हैं, राइट, ओके। सो मॉडर्न मेथड की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ओके, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और इरिगेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और स्प्रिंकल सिस्टम की बात करें तो ये जो है ना, ये अनइवन लैंड और जहाँ पर इनसफिशिएंट वाटर, जहाँ पर वाटर कम अवेलेबल्स होते हैं ना, वहाँ पर ये वाला सिस्टम यूज़ किया जाता है, राइट। यहाँ पर होता क्या है, परपेंडिकुलर पाइप डाले जाते हैं फील्ड्स में, और रोटेटिंग नोजल्स डाली जाती हैं, लगाई जाती हैं टॉप पर, ओके, उन पाइप्स के, और मेन जो पाइपलाइन होती है उसे जॉइंट कर दिया जाता है। सो जब हम उस पाइपलाइन को ओपन करते हैं तो रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब कि पानी जो है प्लांट्स तक अलाउ हो जाता है और फ्लो होता है वहाँ पर प्लांट्स के ऊपर, राइट। सो वाटर जो है अलाउ करता है, फ्लो करता है थ्रू द हेल्प ऑफ पंप, राइट, ओके। तो ये अच्छे से समझ में आया। और ये रोटेटिंग नोजल्स जो है रोटेट करती रहती हैं और स्प्रिंकल करती रहती हैं, यानी कि छिड़काव करती रहती हैं, ओके। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो ये हो गया आपका स्प्रिंकल सिस्टम, ओके। सो हेयर इट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ड्रिप सिस्टम। सो अब आते हैं ड्रिप सिस्टम को समझते हैं। सो ड्रिप सिस्टम्स में क्या होता है, वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स पे डाला जाता है, ओके। ये भी कुछ पाइपलाइंस के थ्रू ही, हेल्प के थ्रू ही किया जाता है। एंड ये वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स में, ट्री में किया जाता है, ओके। यहाँ पर प्लांट्स पर क्या कहते हैं, पानी को डाला जा रहा है, बट यहाँ सीधे रूट्स पर डाला जा रहा है वाटर को। तो यहाँ पर बिल्कुल भी वाटर वेस्ट नहीं होता है, ओके। ड्रिप सिस्टम में बिल्कुल भी वाटरिंग वेस्टिंग नहीं होती है, राइट। एंड ये जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर कारगर है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटीज़ बिल्कुल पुअर है, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो बिल्कुल रूट्स पर पानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटे छोटे पाइप्स हैं, ये बिल्कुल रूट्स की तरफ रखे हुए हैं और सीधे रूट्स पर पानी जाता है, राइट, ओके। सो आपने देखा यहाँ पर ये पिक्चर्स भी दी हुई है, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम मैंने अच्छे से बताया आपको, आई होप आप समझ पाए होंगे। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटेक्शंस फ्रॉम वीड्स, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ओके। सो टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।